हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और ये वीडियो मैंने ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर बनानी है और इसमें मैं आप लोगों को टॉप 10 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूँ जिनमें एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको आप अच्छा खासा, इनके कम्युनिटी की यूजेज जो बहुत अच्छी, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, इनका प्रोजेक्ट अच्छा है, इनका वर्क अच्छा है, इनका यूज़ अच्छा है, इनका सब कुछ अच्छा है। तो ये जो कॉइन्स हैं अभी गिरे हुए हैं, तो अभी मैं पिक करने को आपको ये बोलूँगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ या कोई भी यूट्यूबर आपको कोई भी एडवाइस देता है तो आपको खुद की भी रिसर्च करनी है। ये मैं डिस्क्लेमर के तौर पे आपको बता रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो अपनी रिसर्च से बता रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी खुद भी अपनी रिसर्च करोगे जाके। तो सबसे पहले तो किस तरह से आपको अपने पैसे को डिवाइड करना है। ये जो 10 ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास एक्स्ट्रा कैश रखा हो जैसे कि, और जितना आप मतलब कि ये एक्स्ट्रा कैश आप आसानी से अपने पोर्टफोलियो में इथेरियम और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा बचता है, उतना पैसा जो बचता है आपके पूरे टोटल पोर्टफोलियो में से 25% जो पैसा होता है, सिर्फ 25%, उससे ज़्यादा नहीं लगाना कि आधा पैसा लगा दिया, पूरा पोर्टफोलियो इसमें लगा दिया 10 कॉइनों में। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपने 10-10 हज़ार इन सब पे लगा दिए, ऐसे नहीं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 25,000 का ये इन 10 कॉइन्स पे लगाइए। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप 2500 के ये कॉइन्स लीजिए डिवाइड कर करके। ठीक है, थोड़े थोड़े। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा इनमें डाल के रखिए क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं अच्छे खासे कॉल्स देता हूँ, आपको बताता हूँ कौन सा कॉइन अच्छा है कौन सा नहीं। एवैक्स 60% का प्रॉफिट बुक कर चुका है और मैं देखना भूल गया था। बताइए, इतने कॉइन मैंने यहाँ पर बता दिए हैं कि मैं देखना भूल जाता हूँ कि कौन सा प्रॉफिट में कौन सा नहीं। तो कल मैंने देखा और मैंने ये 5 मई पे वीडियो बनाई थी कि एवैक्स जब 2400 पे था, अभी एवैक्स ने टच किया लगभग 3300-3200 रुपये टच कर दिए थे। तो इसने 60% 50% का प्रॉफिट दे दिया था, एक पंप हुआ था जब। अभी भी ये 30% प्रॉफिट में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो कमेंट के पहले कमेंट में आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं अपने पहले कॉइन की ओर। सबसे पहला कॉइन आपको वज़ीर में, ये सब जितने कॉइन है शायद आपको मिल जाएंगे, हाँ मोस्टली सभी हैं वज़ीर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वज़ीर में USDT आपको ख़रीदना होगा, फिर उसके बाद आपको ये सब कॉइन वहाँ पे मिल जाएंगे। तो पहला कॉइन जो हमारे लिस्ट में है वो ये है थेटा। तो थेटा कॉइन जो है वो बेसिकली NFTs में नंबर 1 पे आता है। ठीक है, इसकी रैंक NFTs में नंबर 1 है और टोटल ओवरऑल करेंसीज़ में रैंक 18 है। इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन है, जो कि 1 बिलियन के हिसाब से इसको $10 $20 तक की आसानी से देख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 855 रुपीज़ का ये चल रहा है और वज़ीर में USDT में आपको $10 के आसपास, यानी $10 से ऊपर $11 के आसपास मिलेगा। तो आप इसको वहाँ पर बाय कर सकते हो थोड़ा पोर्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। थेटा ब्लॉकचेन पावर्ड नेटवर्क जो है बिल्ड फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस, एक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह होता है, ये ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना यूनिक आइडिया है, कितना नया आइडिया है, और ये NFTs में है। ठीक है, तो ये नंबर 1 NFT से पहली बात यही साबित कर देती है कि इस कॉइन में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, मार्केट कैप अभी जो है ये डिप में है, थोड़ा गिरा हुआ है 36% तक, वॉल्यूम गिरी हुई है इसकी, और 6% तो ये कॉइन गिरा हुआ है। तो इसको मैं लॉन्ग टर्म में अच्छा देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में नहीं, इस मई में ही ये अच्छा खासा कुछ कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट कॉइन चलते हैं। नेक्स्ट कॉइन जो है हमारा वो है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को पहले अभी वीडियो भी दे चुका हूँ रिसेंटली। ठीक है, तो उस पर मैंने पूरा ब्रीफली बताया, तो वो वीडियो भी आप चाहो तो देख लो जाके। तो नेक्स्ट कॉइन जो है वो हमारा इंजन है। इंजन कॉइन जो है 178 है और ये ऑलरेडी 10x हो चुका है वैसे तो, लेकिन इसमें अभी भी और ज़्यादा पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है? इसकी 834 मिलियन सप्लाईज़ है। ठीक, और सप्लाईज़ थेटा की 1 बिलियन थी तो उसकी 800 रुपये वैल्यू है, और इसकी तो 1 बिलियन से भी कम है, तो इसकी $10 जाने के चांसेस आराम से बनते हैं। ठीक, इंजन कॉइन का एक और बात बता दूं, सेकंड नंबर पे ये NFTs में आता है और रैंक इसकी 74 है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। ठीक, तो ये सेकंड नंबर में NFTs में नंबर 1 पे थेटा आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे इंजन आता है। इंजन ने अपना ऑल टाइम हाई जो मारा था उसे मारे हुए ये बहुत टाइम हो गया है, इसने अभी रिसेंटली कुछ नहीं दिखाया। तो मैं सबसे ज़्यादा जो बुलिश हूँ वो इंजन के ऊपर हूँ इस समय। ठीक है,
ऑल टाइम हाई इसने मारा था 293 रुपीज़ का, यानी कि 310 रुपये के आसपास वजीर एक्स पे 9 अप्रैल को। ठीक है, टाइम हो चुका है और इसको जो है बुलिश हूँ मैं, इसको देखता हूँ अच्छा खासा। तो ये कॉइन आपके पोर्टफोलियो में मस्ट होना चाहिए इंजन। ठीक है, INR में आपको मिल जाएगा शायद ये। तो नेक्स्ट कॉइन हमारी जो लिस्ट में है वो FIL, वो है हमारे पास फाइल कॉइन जी। नेक्स्ट कॉइन है फाइल कॉइन। अब फाइल कॉइन भी अपने जो जॉनर है उसका एक बेटर मतलब उस जॉनर के हिसाब से एक बहुत बढ़िया मतलब कि सर्विस है। अभी दिखाता हूँ, डाटा स्टोरेज सर्विस है ये। जैसे गूगल ड्राइव वगैरह होता है, ये ब्लॉकचेन पे बना हुआ है और ये डाटा स्टोरेज से रिलेटेड है। ठीक है, इसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया। और बाकी इंजन का मैं बताना भूल गया था, इंजन गेमिंग से रिलेटेड NFTs में वर्क करता है। ठीक है, तो वो अच्छा है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 70 मिलियन है खाली। ठीक, और बाइनेंस की कितनी थी 150 मिलियन, और उसकी वैल्यू क्या चल रही है आजकल 60,000। तो आपको लगता नहीं कि ये अंडर वैल्यूड है? सर्कुलेटिंग हिसाब सप्लाई के हिसाब से ये काफ़ी अंडर वैल्यूड कॉइन है। ठीक है, तो इस कॉइन को आपके पोर्टफोलियो में होना मस्ट है, क्योंकि ये अपनी जो है कैटेगरी का बादशाह है। स्टोरेज, डाटा स्टोरेज सर्विस में ये टॉप पे आता है। तो उसके अलावा कोई और कॉइन है भी नहीं इससे लड़ने वाला। तो आप इसको आसानी से पिक कर लो, क्योंकि ये अपनी जो नीश है उसमें बहुत एक्सपर्ट है, तो उस हिसाब से होता है। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई इसने अप्रैल 1 को मारा था, इसको बहुत टाइम हो गया ऑल टाइम हाई मारे, तो ये और भी ऊपर जा सकता है। आपको अभी तक 3 कॉइन मैंने आपको बताया और तीनों ने अप्रैल के शुरुआत में ही ऑल टाइम हाई मारा था और अभी तक ये सब शांत बैठे हैं। ठीक है, अच्छा कुछ दिखाया नहीं। तो 3 कॉइन हो गए। अब चलते हैं अपने अगले कॉइन के ऊपर, जो है चिलीज़ टोकन। अब चिलीज़ जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड टोकन है, यानी कि इसको मास अडॉप्शन भी हो रहा है, इसको बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज अडॉप्ट भी कर रही हैं। और चिलीज़ जो टोकन है उसमें ये बात है कि चिलीज़ को स्पोर्ट्स में टिकट्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है और टिप्स दी जा सकती है, और इन सब कामों में चिलीज़ आता है। तो चिलीज़ जो टोकन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और मुझे शुरुआत से ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या है, चिलीज़ इज़ द लेटेस्ट लीडिंग डिजिटल करेंसी फॉर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, पावरिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड फैन इंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो Socios.com को ये चलाता है और फ़ैन इंगेजमेंट है, फैंस जो हैं अपने स्पोर्ट्स पर्सन को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसकी मार्केट जो सप्लाई है वो 5.59 बिलियन है। 5.59 बिलियन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा होने से मेरा मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमें $1 के आसपास तक देखने को मिल सकती है आसानी से रिसेंटली। ठीक, क्योंकि BitTorrent और BTT इन सब की तो 1 ट्रिलियन के आसपास शायद है, तो इनकी बहुत ज़्यादा है और ये सब भी आसानी से जैसे आपको मिल रहे हैं 1-2 रुपए के आसपास। तो इस हिसाब से जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ और एक लमसम आइडिया लगाता हूँ तो चिलीज़ जाके हाई ऊपर मार सकता है, क्योंकि इसमें जो है बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं और अडॉप्शन कर रही हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको चिलीज़ के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसने अपना ऑल टाइम हाई मारा था मार्च 13 को, ठीक, 65 रुपये। अभी ये 35 रुपये है, लगभग हाफ से ज़्यादा ही गिरा हुआ है, 46% गिरा हुआ है। ठीक, हाफ गिरा हुआ है। तो ऑल टाइम हाई इसने मार्च 13 को मारा। देखा आपने, जितने भी कॉइन मैंने आपको बताया ये कॉइन ऑल टाइम हाई बहुत पहले मारे थे और अभी शांत है। तो इन कॉइन में हमें एक अच्छा जो है रिटर्न देखने को मिल सकता है। चिलीज़ आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन जो हमारी लिस्ट में आता है उसके ऊपर अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही वीडियो ला के दी है आपको चैनल पे, कुछ ही घंटों पहले। तो एक ये कॉइन जो है HOT, ये एक अच्छा कॉइन है। ठीक है, इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई 169 बिलियन है। तो ठीक है, इतनी ज़्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो इस हिसाब से उस सप्लाई के हिसाब से जब मैं रेशियो में देखता हूँ तो इसकी वैल्यू 9-10 रुपये के आसपास तक जा सकती है, हमें सेंट्स में देखने को मिल सकती है, 10-20 रुपये के आसपास। ज़्यादा इतनी हाई तो जाएगी नहीं, मुझे 9-10 रुपये के आसपास तो ये दिख रही है। ठीक है, ट्रॉन जैसा ये फॉलो करेगी। बाकी ट्रॉन की सप्लाई तो कुछ ज़्यादा ही है मुझे लगता है, शायद, अभी आइडिया नहीं है। तो हॉट क्या है बेसिकली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने के लिए, उसकी होस्टिंग करने के लिए एक नेटवर्क है, ब्लॉकचेन है, ताकि आप डी एप्स क्रिएट कर सको अपनी खुद की। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ऑल टाइम हाई आपको दिखाता हूँ। 5 अप्रैल के आसपास इसने अपनी ऑल टाइम हाई बनाई थी, जो कि 2-3 रुपये शायद गई थी, 2.5 रुपये थी। ठीक है, 2.3 रुपये अप्रैल 5 को बनाई। तो ये कॉइन भी शांत बैठा है अभी, और मई में हमें यहाँ पर इसमें कुछ अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन जो हमारी लिस्ट में है वो है सबसे बेहतरीन कॉइन, जिसके काफ़ी सारे इवेंट्स आने वाले हैं अभी,
तो ये जो कॉइन है एच बार हेदेरा हैश ग्राफ, तो इसका नाम भी बड़ा गजब का है। और ये जो कॉइन है ना, ये कॉइन की आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि चिलीज़ की आपने देखा, तो चिलीज़ का मैंने आपको बताया था उसकी 5.59 बिलियन थी वैल्यू, और वो 35-65 रुपये जा चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें इसकी 8 बिलियन ही मार्केट सप्लाई है और ये 21 रुपये पे है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये $0.5 तो बनाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है हेदेरा $1 जा सकता है आसानी से, क्योंकि ये क्राउड साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, $1 तक लोग इसको ले जाएंगे, ठीक है। और मैं इसको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा देख रहा हूँ, क्या पता ये आगे के रिस्ट्रिक्शन भी तोड़ दे, ठीक है। बता देता हूँ आपको क्या है ये। ट्रस्ट लेयर ऑफ द इंटरनेट, हेडेरा इज अ पब्लिक नेटवर्क दैट अलाउज इंडिविजुअल्स बिजनेस टू क्रिएट पावर। वही काम इसका भी है जो हॉट में था, बट इसमें ये है कि ट्रस्ट इनका जो वे है ना वो बहुत गजब था। शायद मैंने आपको बताया भी था कि बाइजेंटाइन टॉलरेंस नाम का जो होता है, तो वो उसमें बताया था, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो वो सब चीज़ें आप देख लेना, बट हेदेरा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और इसके बारे में अच्छी चीज़ क्या है कि हेदेरा के जो है कॉइन मार्केट कैल पे बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ टेलीग्राम पे भी शायद बता के रखा है बहुत पहले, हेदेरा हैश ग्राफ का। एक मिनट में शायद पीछे आ जाऊँ तो शायद दिख जाए आप लोगों को। यहाँ कहीं डाला था मैंने हेदेरा हैश ग्राफ, मैंने आप लोगों को हेदेरा बताया था यहीं कहीं मैंने बताया था आप लोगों को। बस एक सेकंड, बस टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा आपका। हेदेरा हैश ग्राफ के बहुत सारे इवेंट्स हैं, प्रूफ तो मुझे दिखाना बनता ही है आपको कि क्यों ये बनेगा। कहाँ गया यार, ये रहा। देखिए हेदेरा हैश ग्राफ के 30 जून को एच बार वॉलेट इंटीग्रेशन है, शेड्यूल ट्रांजैक्शन, वैलिडेटर, नेटवर्क डेमो, डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, नेटवर्क ऑटोमेशन, इतने सारे इवेंट हैं कि ये पूरा स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया इसमें 8 आए खाली, नीचे और भी थे, तो मैंने इतने ही दिखाए लोगों को और अपने कम्युनिटी टेलीग्राम को बोला। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कॉइन कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो हेदेरा हैश ग्राफ अच्छा खासा जाने वाला है तब तक की, अगर अभी ले लेते हो, अभी लो पे है, बहुत लो पे है हेदेरा, ठीक है। 24-25 तो नॉर्मल इसकी रेंज थी। अभी आप नेक्स्ट कॉइन आपको बता देता हूँ कौन सा है। नेक्स्ट कॉइन हमारी लिस्ट में है कोटी के बारे में आपने सुना हो या ना सुना हो पता नहीं, लेकिन ये USDT की मार्केट में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। अब कोटी के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी जो मार्केट सप्लाई है वो 669 मिलियन है, ठीक। सिर्फ मिलियन में, बिलियन में नहीं है, ठीक है। आपको अभी दिखा चुका हूँ कि बिलियन वाले कॉइन की वैल्यू चिलीज़ की 35 रुपये चल रही है, 65 रुपये हाई गई थी। और अभी इससे पहले है एक और कॉइन दिखाया था कोई सा, उसकी भी हाई चल रही। तो इसका मतलब इसके हिसाब से मिलियंस में, इसकी 100 मिलियंस में है, तो ये थोड़ा अंडर वैल्यूड मुझे लगता है कोटी मार्केट सप्लाई के हिसाब से। इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो जाने की $1 की आसान है, इसकी बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान है। तो कोटी को मैं देख सकता हूँ। 0.5 का इसने शायद ऑल टाइम हाई भी मारा था, तो देखते हैं ज़रा एक बार कि इसने अपना ऑल टाइम हाई कब मारा था। मुझे याद है कि मैंने कोटी में इन्वेस्ट किया था और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया था। मार्च 23 को मारा था, देख ली कितना टाइम हो गया कोटी को, 2 महीने लगभग हो गए हैं ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। तो कोटी अच्छा खासा जो आपका प्लेटफॉर्म है लेने के लिए, देखने के लिए, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए। एक और चीज़ मैं कोटी के बारे में बताना भूलूँ, फर्स्ट एंटरप्राइज ग्रेड फिनटेक प्लेटफॉर्म दैट एम्पावर्स ऑर्गेनाइज टू बिल्ड देयर ओन पेमेंट सॉल्यूशन। अच्छा, फिनटेक प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड, पैसे की हैंडलिंग से रिलेटेड, जैसे पेटीएम वगैरह होता है, तो उसका रिलेटेड हेल्प करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट से रिलेटेड। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये कॉइन मुझे आपको शुरुआत में ही बता देना चाहिए था, उसके साथ थेटा के साथ ही, लेकिन अभी भी अच्छा। तो थेटा फ्यूल, थेटा जो कॉइन है उससे रिलेटेड है और उसका ही छोटा प्रोडक्ट है, और ये एक तरह से फ़ीस के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे इथेरियम की गुआई होती है वैसे ही फ़ीस के तौर पे यूज़ किया जाता है उनके नेटवर्क में। वन ऑफ द 2 नेटिव टोकन्स ऑन द थेटा ब्लॉकचेन। टी फ्यूल शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर थेटा टोकन which is the governance token of the Theta blockchain supported by thousands of community run graduates. Theta is the second token. ये डाटा इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ गैस टोकन। देखा मैंने आपको बताया था ये फीस के तौर पे यूज़ होता है थेटा में, ठीक। तो ये जो थेटा की जो है, थेटा का मैं आपको बता चुका हूँ, थेटा वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है और उसका बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है आगे। और थेटा का स्कोप जो है वैसे ही इसका भी है। तो थेटा मैंने आपको उठ के बताया था और ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसमें काफ़ी हाई पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई नहीं दिखा रहा है टी फ्यूल का, बट चलिए इसका प्राइस देखते हैं। 27 रुपये चल रहा है, ठीक। 5.27 बिलियन सप्लाई है, तो इसका प्राइस भी मैं आराम से
हाफ $1 देखता हूँ, यानी कि 35-40 रुपये तक अभी रिसेंटली ये पंप कर सकता है आसानी से, ठीक है। तो अभी डाउन है, इसको भी आप बाय कर सकते हो। इसका ऑल टाइम हाई तो दिखा नहीं रहा है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अभी। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ XRP को लेके। XRP जो कॉइन है, इसका प्राइस जो है काफ़ी हाई जा सकता है। 35 बिलियन की सप्लाई है और इसका प्राइस हाई जा सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें बर्न आएंगे, ठीक, आने ही है। बर्न का मतलब ये होता है कुछ टोकन सप्लाई में बर्न कर दिए जाते हैं ताकि प्राइस इसकी हाई हो जाए। तो इसके सप्लाई तो बहुत है। अब आप लोग कहोगे कि इसका प्राइस क्यों बढ़ेगा यार, इसकी तो सप्लाई बहुत है। बात ये है कि इसकी कंट्रोवर्सी बहुत है। ये कंट्रोवर्शियल कॉइन हो गया है। पहले ये शांत था, अब ये कंट्रोवर्शियल है। और कंट्रोवर्सी से मेरा मतलब ये है, अगर SEC में जो इसका केस चल रहा है उसमें कुछ भी वर्डिक्ट आएगा तो फ़ायदा अपना ही है, क्योंकि SEC अगर जीत गया, कॉइन बर्न करने को कहेगा तब भी वैल्यू बढ़ेगी, कॉइन नहीं बर्न करने को कहेगा, हार जाएगा तो थोड़ा सा ये लो हो सकता है, अनलेस अनटिल कुछ ख़राब हो तब तक के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक ये हो रही है अगली हीयरिंग अगस्त सितंबर तक, तब तक इसकी प्राइस आसानी से पंप कर सकती है। और अगर ज़्यादा नहीं तो ये 150 रुपये के आसपास मैं इसको देखता हूँ, 140 के आसपास, ठीक। तो ये आपको यहाँ से 15-20% का आसानी से दे सकता है मुनाफा, इसको रख सकते हो आप आसानी से। तो XRP मैंने आपको बता दिए, ये सब बता दिए। पता नहीं कितने टोकन हो गए, 9 हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो एक और टोकन है जो मुझे आपको बताना था, ये है सिया कॉइन। ये आपको INR में अब मिल जाएगा, WazirX में पहले नहीं था लेकिन अब मिल जाएगा। ये डाउन चल रहा है, ठीक है। इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, 47.77 बिलियन। अच्छा, ट्रिलियन में तो है नहीं, ठीक। ट्रिलियन वाले कॉइन भी कुछ हैं जो अच्छा खासा चल रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू है रहनी तो इसी रेंज में है, सिंगल रुपी के आसपास। तो समझ सकते हो, जैसे और हॉट का मैंने आपको बताया था, HOT का 9 रुपये गया था, तो 2.82 इसका चल रहा है। इसका भी मैक्सिमम 3-4 रुपये, 5 रुपये ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो इसका ज़्यादा हाई नहीं जा सकता, ज़्यादा हाई आप एक्सपेक्ट मत करो। बट 10 सेंट में मानता हूँ, 10 रुपये के आसपास ऐसे चलेगा ये, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा सप्लाई यार होना का मतलब ये होता है प्राइस इसकी नहीं जा सकती 100 में। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं $100 $200 चली जाएगी किसी कॉइन की, ऐसे कॉइन की। विंक की लोग कहते हैं कि $200, 250 रुपये, 150 रुपये। भाई नहीं पॉसिबल ऐसा होने के लिए। पता है क्या ज़रूरी है, वो बिटकॉइन से ज़्यादा बिकना चाहिए, बिटकॉइन से ज़्यादा उसका मार्केट कैप हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल लगता है यार। विंक कहाँ है यार, बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा। आप अजीब बात करते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि विंक जैसा कॉइन 40-30 नहीं जाएगा, वो खाली ऐसे ही जाएगा 2-3 रुपये के आसपास, 5 रुपये के आसपास, 10 रुपये, बस मैक्सिमम 10 रुपये, वो भी 5-6 साल में। सिया कॉइन की बात कर लेते हैं। सिया कॉइन इज़ द नेटिव यूटिलिटी टोकन ऑफ सिया। सिया का खुद का ब्लॉकचेन है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, ठीक। फिल द फाइल स्टोरेज प्लेटफॉर्म, ये क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जो आपकी फाइल्स को ऑनलाइन क्लाउड में स्टोर कराने के लिए काम करता है। तो इसका यूटिलिटी तो बहुत अच्छी है, ठीक है। सिया प्रोजेक्ट पुराना है, मई 2014 में इसको अनाउंस किया गया था, फिर 2015 में री अनाउंस किया गया और लॉन्च हुआ था 2015 में, ठीक है। इसके ऊपर मैंने इसकी साइट वगैरह देखी थी, बहुत प्यारी है, बहुत बढ़िया इनका यूनिक डिज़ाइन है। यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई आप देख सकते हो कितना गया है, 6 रुपये गया है। तो हम यहाँ पर इसको अच्छी खासी बुल रैली जब इसकी चल रही थी यहाँ पर 2018 में, जब उसके बाद क्रैश आया तो 2018 में, तो बुल रैली में 6 रुपये गया था। तो यहाँ पर भी एक बुल रैली अभी भी बन रही है जैसा आप जानते हो। तो हमें इसके प्राइस को 5-6 रुपये तक आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। लेकिन अभी रिसेंटली ये 3 या 4 रुपये आसानी से जाएगा। तो ये कॉइन्स जो थे पूरे, तो अब मैं थक गया काफ़ी बोलते बोलते, लेकिन फिर भी आई होप इट्स वर्थ इट। और आप लोगों को ये कॉइन्स पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैंने देखा और रिसर्च की, तो आप लोगों को ये कॉइन पसंद आएंगे। आप इनमें पैसा डिवाइड कर सकते हो अपना आसानी से। और WazirX में अगर पेमेंट इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो सब जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, आई होप। एंड किसी और में पैसा अपना मत फंसाना, क्योंकि WazirX में सर्विस है, ट्रस्ट है। अभी कुछ दिन के लिए अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है, इतना झेल नहीं पा रहे हैं, तो आई होप वो वर्क करेंगे। लेकिन आप कॉइन स्विच और उन सब पे अगर जाते हो तो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस वहाँ अच्छे नहीं रहेंगे। मैं कुछ ख़राब नहीं कहूँगा उनके बारे में, लेकिन उनसे मेरे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। तो आई होप आप समझोगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यार। और वहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ बता दी, अपना इंस्टाग्राम भी बता दिया, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो कुछ भी हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑफ कोर्स।